हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे 27 ऑफ फरवरी के निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट कल कहाँ जा सकता है? अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, क्या कर रहा है मार्केट? कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो 22,100 का हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस पे सस्टेन कर जाता है तो अच्छा खासा बाउंस ऊपर देखने को मिल सकता है, तो वापस रिवर्स हो सकता है, तो 22,200 या उसके ऊपर भी मार्केट जा सकता है। और अगर 22,100 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो नीचे आपको 21,900 और 21,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। रीज़न साफ है, आप देख सकते हैं बेरिश सिग्नल है, बेरिश कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर इसकी ओपनिंग थी, लगभग यही वो हमारा जोन है जहाँ पर बाउंस लेने की कोशिश करेगा मार्केट। अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो सीधा मार्केट के पास में कोई चांस ही नहीं है, सीधा नीचे आएगा 21,900 के पास में। और अगर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया तो प्रीवियसली भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको नीचे डाउन साइड का मिला है निफ्टी में। तो लॉजिक सेम है, अगर इसको ऊपर जाना है या सपोर्ट लेना है तो एटलीस्ट यहाँ तक आना पड़ेगा या यहाँ तक आना पड़ेगा या यहाँ तक आना पड़ेगा 900 तक। और अगर इसको यहीं सस्टेन कर जाता है तो वापस से अगर बाउंस ऊपर आता है तो 22,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की अब बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है 46,500 का। अगर मार्केट इसके ऊपर ही रहता है तो ऊपर बाउंस आ सकता है और हमें ऊपर तक के टारगेट इसका टॉप या इसका 50% या इसका टॉप देखने को मिल सकता है, जो कि 47,200। और हाफ की बात करें तो 46,800 या 850 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट ने अगर बाउंस नहीं किया और 46,500 को ब्रेक कर दिया तो डाउन साइड आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पहला अगर मैं टारगेट की बात करूं तो पहला आपको टारगेट देखने को मिल सकता है 46,200 तक के लिए, और उसके नीचे अगर जाता है तो मार्केट रीटेस्ट करके ही ऊपर जाएगा। अगर हम एनालिसिस करें थोड़ा सा मार्केट को कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, तो मार्केट अभी तो कोई स्ट्रक्चर बना नहीं रहा है और न ही कोई नया हाई बना रहा है। अगर मैं पैरेलल चैनल में अगर मार्केट को रखने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा टॉप है, इस टॉप से मैंने इस टॉप को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर ये मोस्टली यहाँ रिजेक्शंस मिले तो मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये अभी इस पैरेलल चैनल में ही है, बेरिश मोमेंटम में ही है। अपसाइड मोमेंटम कमी अगर आता भी है तो सिर्फ ये इतना सा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और अगर इसको तोड़ता है तो फिर रिटेस्ट करके वापस से मार्केट अपनी बुलिश मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देगा। वैसे ही निफ्टी में एक बार व्यू देख लेते हैं कि क्या व्यू बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा अलग व्यू है, देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पैरेलल चैनल बनाएंगे तो यहाँ से डाउन हमने अगर मिलाया, ठीक है, और हाई मिला दिया, ठीक है। सो अभी इस ब्लू लाइन के नीचे मतलब कि ऑब्वियसली बेरिश साइड, ब्लू लाइन के ऊपर यानी कि कॉल साइड। सो आपको देखना है कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर बनाता है, कहाँ पे सस्टेन करता है और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा डेली बेसिस का एनालिसिस है। आप वीक कैंडल, मंथ कैंडल को भी चेक करें और 5 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, जो कि आपको एक सही मोमेंटम कैप्चर कराने में मदद करता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप स्टॉप लॉस सोचें या लगाने की सोचें तो मैं आपको एक प्रेफर करूँगा कि सिस्टम में तो ना लगाएं। आप ये कर सकते हैं कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग हुआ, मान लीजिए मैंने यहीं पर एंट्री लिया, इसका टॉप मेरा एसएल रहेगा, ठीक है, और 1:2 का मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये 1:2 लगा हुआ है। शॉर्ट में जाके आप ये कर सकते हैं जैसे आपने यहाँ बनाया, ठीक है। इसका टॉप का आपने जस्ट मोमेंट, यह आपकी एंट्री, यह आपका एसएल और 1:2 का टारगेट, ठीक है। तो ये आपका टारगेट हिट हुआ, ठीक है। अगर एसएल क्या होता है ना, जब भी आप इंडेक्स पे देखेंगे ना तो ये वाली कैंडल्स कुछ ऊपर जो जाती हैं तो ये ऑलमोस्ट उस प्रीमियम डीके होता है, तो वो वहाँ पे
आ जाती हैं, लेकिन वो क्लोज नहीं हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडेक्स के ऊपर मार्केट की कोई भी कैंडल जो आप भी अपोजिट साइड ले रहे हैं या जो भी साइड पे आप ले रहे हैं, वो इंडेक्स के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए। अगर वो नहीं आया, जैसे फॉर एन एग्जांपल देखिए यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग हुआ, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये एसएल रहेगा आपका, इंडेक्स पे ही आपको एसएल समझ के चलना है और 1:2 का टारगेट लगभग आप ले सकते हैं। अगर यहाँ की हम बात करें तो डेफिनेटली 1:2 तो दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी एक बार बना के मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपका एसएल होता लगभग, थोड़ा और प्रिसाइजली चल लेते हैं, ये देखिए ओके, और 1:2 तो टारगेट यहीं अनकम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमारे एसएल पे वो नहीं आया। अब फॉर एन एग्जाम्पल एक एसएल वाला हम इमेजिन करके देखते, मतलब यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा एसएल हिट होता है क्या, ऐसा करके। फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। कोई एक एंट्री बता देता हूँ, यहाँ पर एक एंट्री देख लीजिए। हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग हुआ, आपने यहाँ एंट्री लिया, ठीक है। यहाँ आपका एसएल रहेगा, ओके। और एसएल कैसे रहेगा कि इस लो पे आपके कोई भी कैंडल, रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगर आप कॉल साइड के बारे में प्लान कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये रेड कैंडल ने आपका एसएल हिट करा दिया, आप एग्जिट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रेड को प्लान करना है। कॉल साइड जाना होता है, ये देखिए यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग हुआ, यहाँ पे एंट्री और ये टारगेट यहाँ तक, ठीक है। सो 1:2 का रेशो आप रख सकते हैं एंगल्फिंग में, बुलिश हो या बैरिश हो, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इंडेक्स में आपको स्पेशली एसएल को लगाना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेल करना है। ये मेरा टिप था आपके लिए। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो में अगर आप नए हैं और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग इनसाइट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।